आप सभी को आपने एक मौका दिया भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करने के लिए। तो हम अभी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मतलब हमको मिलने वाला है। तो ये आध्यात्मिक परंपरा है कि हम जब किसी महत्वपूर्ण विषय सुनने से पहले हम कीर्तन करते हैं, और कीर्तन हमें मदद करता है कि हमारे मन को विषयों से खींचकर भगवान के पास ले जाता है। मतलब एकदम अभी तो पूरे दिन भर हम व्यस्त थे बहुत सारे कार्यों में, तो हम कीर्तन करने से हमारा मन जो है, जो महत्वपूर्ण विषय हमें मिलने वाला है, जो लाभ हमें मिलने वाला है, उसको हम कैसे धारण कर पाएँ, उसके लिए हमें कीर्तन करते हैं। जैसे जब शरीर में मतलब बल नहीं होता है तो हम च्यवनप्राश लेते हैं, कुछ विटामिन्स लेते हैं, ठीक उससे कीर्तन विटामिन की तरह काम करता है, एकदम आधार प्रस्तुत करते हैं। हम एक सरल भजन गाएंगे, आप भी हमारे पीछे पीछे दोहराइए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरा वनचारी, जमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे,
हरिनाम संकीर्तनम की जय। श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अनंत कोटि हरि भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। सब लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सब बड़े ही भाग्यशाली हैं। पवित्र कार्तिक महीने में हमें भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। वैसे भी जीवन में कभी भी सत्संग का अवसर मिले तो उसका लाभ जरूर लेना चाहिए, लेकिन इस महीने में इसका कई गुना लाभ मिलता है। जैसे सरकारी नौकरी कोई करता है तो दिवाली के अवसर पर उसको बोनस मिलता है। तो हम आध्यात्मिक जीवन में इस कार्तिक महीने को बोनस का महीना बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा भी आध्यात्मिक कार्य किया जाए तो कई गुना लाभ मिलता है। और आज सुबह के सत्र में हम लोग कार्तिक के महात्म्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो उसमें भगवत गीता सुनने का बड़ा महात्म्य है, पढ़ने और सुनने का बड़ा महात्म्य है। तो हमने सोचा कि आज क्यों ना इसका लाभ उठा जाए। सुबह ही पढ़ा तो शाम को ही अवसर भगवान ने दे दिया। तो सबसे पहले हम महात्म्य पढ़ेंगे। अगर आपके पास मोबाइल है तो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या फिर आप सुन सकते हैं। हम पढ़ेंगे, आप सुनिए, और उसके बाद हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे और फिर हम दीपदान करेंगे। अथ श्रीमद् भगवत गीता महात्म्यम। एक साथ पढ़ेंगे। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदम् आप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्यायनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्रविस्तरैः। जा स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिश्रुतः
भारतामृत सर्वस्वं विष्णो वक्त्रादिनिःसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषद गावो दुग्धा गोपालनंदनः पार्थो वश्च सुधी भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एकं देव देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि जानी कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। तो यह जो भगवत गीता है यह मनुष्य जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसको मनुष्य जन्म प्राप्त करने से इसको जरूर एक बार अवलोकन करना चाहिए, एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। तो आइए पहले, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या है, आध्यात्मिक जीवन में सबसे पहले महात्म्य सुनना चाहिए, क्योंकि जब महात्म्य हम सुनते हैं ना तो कार्य करने के लिए एकदम बड़ा गौरव भाव से हम उसको कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं कि जहाँ पे गीता की चर्चा होती है और जब हम गीता पढ़ते हैं या सुनते हैं तो क्या लाभ हमें मिलता है। तो भगवान व्यास वर्णन करते हैं, यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं यथा मोदते तत्र श्री कृष्ण भगवान राधया सह। यहाँ पे जहाँ पर भी गीता का एक श्लोक के बारे में चर्चा होता है या फिर कहीं पे भी गीता कोई स्वाध्याय करता है, पढ़ता है, तो भगवान वहाँ पहुँच जाते हैं। और कहाँ कैसे पहुँचते हैं ना, श्री जी के साथ पहुँचते। ऐसे तो भगवान का मंगलमय स्वरूप हमें दर्शन हो रहा है, लेकिन साक्षात रूप से यहाँ पर है, और जहाँ पे भगवान होते हैं तो वहाँ श्री जरूर रहते हैं। अतः सत्संग में क्या होता है, जो सत्संग आते हैं अभी हम सुनेंगे क्या क्या लाभ मिलता है, तब जाके हमारा मन जो है उस कार्य को करने के लिए हमें हृदय से ही प्रेरणा देगा। तो भगवान सुनते हैं, और जब भगवान आ जाते हैं तो हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं या फिर जो आवश्यकता है, जो कुछ चाहिए हमें, भगवान हमको कृपा करके वो प्रदान कर देते हैं। तो सबसे पहले यह जो भगवत गीता है इसको गीतोपनिषद कहा जाता है। उपनिषद, उपशब्द का अर्थात बहुत करीब, बहुत मतलब आइए उपनिषद, गीतोपनिषद का मतलब आइए हम गुरु के चरणों में बैठें और बैठकर बहुत ही रहस्यमय ज्ञान को हम गुरु से प्राप्त कर लें। तो यह जो गीतोपनिषद है, जैसे प्रत्येक उपनिषद एक बहुत ही सुंदर फूल है, और ये गीतोपनिषद सारे उपनिषद का सार है। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे सबसे पहले कि अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारे क्या लाभ होगा। तो भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारे जितने भी सारे प्रश्न मन में हैं उसका उत्तर दे देता है। पहले महात्म्य सुन लीजिए, तो उसके बाद हम लास्ट में बताएंगे किस तरह से उसको हम कभी कभी लोग कहते हैं प्रभु जी हम कथा तो सुनते हैं लेकिन उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, जीवन में उसको कैसे उतार। तो भगवत गीता ऐसा ही ग्रंथ है जिसको सुनने के बाद उसको हम जीवन में उतार सकते हैं। तो सबसे पहले भगवत गीता अगर पढ़ते हैं, घर में रखते हैं, पढ़ेंगे तो हमारे जीवन में जितने सारे मुश्किल से मुश्किल प्रश्न हैं उसका उत्तर हमें मिल जाएगा। दूसरा है कि हमारे मन में कई तरह की दुविधा है। जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, सपोज आप के मन में है ये वाला करूं कि वो वाला करूं, इस तरह से कई सारे जीवन में। या फिर आज के दिन से देख, आप अभी सत्संग में आ रहे, क्या पहन के जाऊं, लाल पहनूं कि हरा पहनूं, यहीं से दुविधा स्टार्ट होता है, क्या पहनना है। तो भगवत गीता वैसे साधारण समस्याओं का भी समाधान कर देता है। हम पहले सुन लीजिए, उसके बाद हम उसका समाधान देंगे। उसके बाद है तीसरा है कि भगवत गीता हमारा मनोबल वृद्धि करता है, बढ़ाता है। कभी कभी हम देखते हैं ना, हमारा मन ही हमें सपोर्ट नहीं करता है, कभी कभी अपने आप ही हार जाता है व्यक्ति। अगर वो भगवत गीता पढ़ता है या सुनता है उसकी मनोबल की वृद्धि होती है। चौथा है कि भगवत गीता ये बताता है कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं।
इस दुनिया में मनुष्य जीवन मिला है, कितने सारे संबंध बनाए, कितने लोगों को हम मतलब पसंद करते हैं, लेकिन भगवत गीता यह बताता है कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। और चौथा है कि देखिए हर रोज़ हमें मदद चाहिए। मनुष्य जीवन में रोज़ हमें जो है मदद चाहिए। इसीलिए पहले ज़माने में लोग जो है मतलब कुल गुरु बनाते थे, पुरोहित रखते थे घर में। आजकल पुरोहित शब्द का बड़ा ही मतलब लोग गिरा हुआ मतलब ये समझ, पुरोहित मतलब जो आके थोड़ा पूजा पाठ करता है और कुछ चंदा पैसा लेके वो चला जाता। पुरोहित शब्द का मतलब है जो पूरे घर का मंगल करे, वो अपने घर में जो अमंगल आने वाला है वो उसको ग्रहण कर ले और हमारा मंगल करे। और वो काम साधु या गुरु करते हैं, हमारे जीवन की परेशानियों को दूर करके हमें आनंद की प्राप्ति कराते हैं। और आजकल जो है लोगों के मन में कई तरह से समस्या हैं, भाई ये सही है कि नहीं। ये कई एक साधुओं के बारे में कुछ, आज तो साधु बनते हैं फिर बहुत बहुत पॉपुलर भी हो जाते हैं, मतलब न्यूज़ चैनल, टीवीज़, मोबाइल्स, उसमें फेसबुक वगैरह में, और बाद में सुनते हैं तो कुछ गलत भी निकलता है। तो इसमें हम किसका सहायता लें? तो भगवत गीता इज़ ए सेल्फ हेल्प बुक। अगर उसको हम अपने पास जीवन में रखेंगे, वो हमेशा हमारा मदद करेगा, हमें जीवन में हर एक स्थिति में मदद करेगा। तो इसको भगवत गीता को किस तरह से हमें उसका लाभ उठा पाएंगे और उसमें भगवत गीता में क्या क्या विषय है थोड़ा सुन लेना चाहिए। हम बहुत आप ये मत सोचिए कि कभी कभी लोग सुनते प्रभु जी भागवत होता तो थोड़ा अच्छा है, भगवत गीता मतलब थोड़ा बहुत ही कठिन विषय है। लेकिन वास्तव में एक परफेक्ट टीचर जो होता है, जो मतलब एक बहुत ही आदर्श गुरु होता है, वो कठिन से कठिन विषय को बड़े सरलतापूर्वक प्रस्तुत कर लेता है और उसके छात्र जो है उसको सुन लेते हैं। और इस पूरे संसार में भगवत गीता में सबसे बेस्ट टीचर है एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, जिन्होंने इतने सरलतापूर्वक इस ज्ञान को प्रस्तुत दिया संसार में। सब लोग उसको ग्रहण कर लिए, और सब ग्रहण करने के बाद उसका फल भी मिलना चाहिए ना, फल भी दिखना चाहिए अपने अंदर। जैसे एक प्रभुपाद जी एक उदाहरण दिया करते थे कि अगर आप गर्मी का मौसम है और आप बहुत एकदम आपको डिहाइड्रेशन हो गया है बाहर घूमते घूमते, और कोई व्यक्ति वो जिसको डिहाइड्रेशन हो रहा है वो आपके घर में आया, तो आप तुरंत उसको एक गिलास ग्लूकोज दे रहे हैं, ठंडा पानी दे रहे, कुछ जूस दे रहे हैं। उसको पता नहीं कि ये क्या है और पी लिया। उसको पता नहीं होने से क्या वो जूस उसका लाभ नहीं करेगा शरीर के अंदर जब जाएगा? ठीक उसी तरह से हम जब भगवत गीता को अपने जीवन में पढ़ते हैं या सुनते हैं, भले हम समझ में ना पाए, लेकिन वो बहुत गहरा काम करता है। तो यह जो भगवत गीता है, यह महाभारत के भीष्म पर्व में यह प्रसंग आता है। 23वें अध्याय से शुरू होता है और भगवत गीता में कुल 18 अध्याय है। और इस 18 अध्याय में 6 अध्याय को एक प्रसंग, एक विषय को वो प्रस्तुत करता है। जैसे पहला 6 अध्याय है कर्म के बारे में, दूसरा 6 अध्याय है भगवान के बारे में, और तीसरा 6 अध्याय भूत प्रकृति के बारे में। ये तो बड़ा शास्त्रीय हो गया, पहले प्रभु जी ये तो समझ के बाहर ऊपर चला जा रहा है। तो पहला 6 अध्याय है अपने बारे में, दूसरा 6 अध्याय है भगवान के बारे में, और तीसरा 6 अध्याय भूत प्रकृति की दुनिया में कैसे जीना है, वो लास्ट 6 अध्याय उसके बारे में। तो भगवत गीता को अगर आप सुनेंगे तो एकदम अपना निजी जीवन, निजी चैप्टर चलेगा भगवत गीता को, लेकिन वो पढ़ने का शैली होना चाहिए। तो एक हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से भगवत गीता हमें मदद करता है। तो एक बड़ा ही सुंदर सा श्लोक है, वहाँ पे भगवान व्यास कहते हैं, ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराण मुनिनां मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टाध्यायिनी अम्ब त्वाम् अनुसंधुधां भगवद्गीते भगवतौषधिनी। जब कभी हमें बीमार पड़ जाते हैं ना, तो हम कभी कभी मतलब जीवन में ऐसा अनुभव है
कि जब बीमारी होता है ना, आजकल तो हम हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, निकलेंगे कि नहीं कुछ पता नहीं। और हॉस्पिटल वाले भी कोई बुरा मत मानिए, हम किसी को आक्षेप नहीं करें, जो वास्तव है उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। लोग पहले तो पूछते हैं कि आप दिखाइए आपका कितना पैसा है, उसी हिसाब से मतलब एक बार हॉस्पिटल के अंदर घुस जाएंगे तो आप निकल नहीं पाएंगे, इतना मतलब हालत ख़राब हो गया है। और हमारा बीमारी जो है बहुत भयंकर है, वो जान ले सकता है। दवाई बहुत छोटा है, लेकिन उसमें जो है हमें रोग मुक्त करने की शक्ति रहता है दवाई के अंदर। ठीक उसी तरह से इस संसार में समस्या बहुत भयंकर है, परेशानी बहुत है। कितने गिले शिकवे हम मन में रखते हैं, कितनी समस्या है अपने अंदर। लेकिन भगवत गीता यहाँ पे कहते हैं भव औषधिनीम, इस संसार के सारे समस्याओं को, इस संसार के सारे जो परेशानी है उसको दूर करने का समाधान भगवत गीता में है। और कहते हैं प्रभु जी, आप पूछ सकते हैं प्रभु जी कुछ प्रमाण है क्या, और जो मुख्य व्यक्ति है वो उसका समाधान हुआ कि नहीं, अर्जुन का। तो भगवान जो है अर्जुन को एक माध्यम बनाते हैं। अर्जुन एक जीव का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे हमारे प्रश्न होते हैं ना, कभी कभी छोटे बच्चे देखते हैं कई सारे प्रश्न लगातार माता पिता को पूछते रहते हैं, मम्मी ये क्या हुआ, पापा ये क्या हुआ, ये क्यों, ये क्यों। तो अर्जुन भी वैसे ही भगवान को पूछते हैं। बड़ा सुंदर सा एक उदाहरण दिया जा सकता है। कभी देखते हैं कार में बैठकर बच्चे जा रहे हैं, तो लॉन्ग ड्राइव में आप जा रहे हैं, तो मम्मी ये देखो यहाँ पे चाट खाएंगे, तो फिर थोड़े आगे जाएंगे तो मम्मी यहाँ पे गोलगप्पे खाएंगे, फिर वहाँ आगे जाएंगे यहाँ पे आइसक्रीम खाएंगे, मम्मी यहाँ पे तो थोड़ा बैठना है। लेकिन माता पिता क्या करते, सब सुनते हैं, कहीं पे रुकते नहीं, क्योंकि जाना बहुत दूर है। ठीक उसी तरह से भगवान अर्जुन को माध्यम बनाए और अर्जुन लगातार प्रश्न करते गए। कितने उत्पटांग प्रश्न अर्जुन ने पूछा भगवान, और भगवान एकदम एक स्नेहमयी पिता की तरह, माँ की तरह वो अर्जुन के प्रश्न को सुनते गए और धीरे धीरे उसका समाधान किए। और अर्जुन एकदम उस उत्तर से अर्जुन एकदम आश्वस्त हो गए। कभी कभी होता है ना, आपके मन में कुछ प्रश्न है, आप कई एक लोगों से पूछते हैं, कोई भी साधु मिलते हैं, स्वामी जी मेरा एक प्रश्न है, हाँ, लेकिन कभी जीवन में एक ऐसा उत्तर मिलता है जो एकदम नहीं भाई, इसके बाद कोई उत्तर नहीं चाहिए, मन एकदम यू आर कन्विंस्ड। हाँ, तो भगवत गीता वैसा ही ग्रंथ है। अर्जुन कन्विंस हो गए। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम, भगवान व्यास कह रहे, अर्जुन एकदम पूर्ण रूपेण भगवान के उत्तर से वो संतुष्ट हो गए। और इसको कौन कह रहे हैं, भगवता नारायणेन स्वयं, भगवान कृष्ण भगवान खुद कह रहे हैं। व्यासेन ग्रथिता पुराणम मुनिनाम, सारे संसार के जो ज्ञान है उसको निचोड़कर भगवत गीता में भगवान ने प्रस्तुत किया है। और मध्य महाभारत, ऐसा कहा जाता है इस पूरे संसार में जितने भी विषय है सारे विषय महाभारत में भगवान ने रख दिया है। महाभारत में जो नहीं है, जो चीज़, उस जगत में कुछ भी नहीं है। जो कुछ है पूरे महाभारत में, और महाभारत के बीच में इस भगवत गीता को भगवान व्यास ने प्रस्तुत किया। अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टाध्यायिनी, और 18 अध्याय में इस विषय को प्रस्तुत किया गया है। अम्ब त्वाम अनुसंधामी भगवत गीते भवतौषधिनी, गीता एक स्त्रीलिंग है, उसको माँ का स्वरूप, जैसे माँ ना कभी बच्चों का दोष नहीं देखता है। और एक उदाहरण बहुत सुंदर महाराज श्री प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि अगर माँ कोई काम में व्यस्त है या कहीं घूमने गए हैं तो बच्चे को पिता के पास छोड़ देते हैं, और पिता एकदम परेशान बच्चों को लेकर, किस तरह से 2 घंटा पास होगा वो तो परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत वो प्रयास करता है। लेकिन उसी बीच में अगर बच्चे शौच कर लिए तो उसका तो हाल, फिर तो नामुमकिन है एकदम, उसको तुरंत जहाँ पे भी हो आओ उसको लेके जाओ। और वो गंदी अवस्था में माँ क्या करती है, बच्चे को लेके जाता है, उसको नहलाता है, धुलाता है, पाउडर लगाता है, उसको जो भी साफ करके ऐसा प्रस्तुत कर देता है कि पिता क्या पड़ोसी भी आके चूम लेता है। तो भगवान वैसे ही है,
भगवान वैसे ही हैं और भगवान करुणा करके भगवत गीता दिए हैं। भगवत गीता क्या करता है, हमारे जो गंदगी है एकदम साफ करके अच्छा नया कपड़ा पहना देता है और टीका भी लगा देता है ताकि दूसरे कोई नजर ना लगा सके। तो ऐसा भगवत गीता है। आप सोचिए कितना रसिक, कितना रसमय ग्रंथ को हम जीवन में आज तक कभी इस तरह से देख नहीं पाए हैं। तो ये दुर्भाग्य है मनुष्य जीवन का। और भगवान श्री सनातन गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, जो कार्तिक के महीने में इस विषय को सुनता है उसका 2 लाभ होता है। सबसे पहला है कि उसके पूर्वज जो है सारे भगवान के पास चले जाते हैं अगर हम ये सुनते हैं भगवत गीता को, और सारे पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है अगर भगवत गीता सुनते हैं। ऐसे ही गीता महात्म्य में भगवान व्यास ने लिखते हैं, मलो निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीताम्बसी स्नानम संसार मलनोचन। एक बार देखिए बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया जाता है। जब किसी का मतलब वैदिक विधान से किसी की शादी होती है तो लड़का एक बार बोलता है शादी के दिन कि मैं इस लड़की का दायित्व लूँगा, इसका भरण पोषण करूँ, जिंदगी भर वो उसका निर्वाह करता है। ठीक उसी तरह से जीवन में एक बार, आज आप जो अपना महत्वपूर्ण समय दिए हैं इसको कितना आपका फ़ायदा होगा आप सोच नहीं सकते। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है इसको लेकर। कभी कभी लोग कहते हैं ना, हम मंदिर जाते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है कि नहीं, और 10 मिनट 15 मिनट ठाकुर जी के सामने रहते हैं, थोड़ा सत्संग, बड़ा सुकून मिलता है। मेरा प्रश्न यह है कि अगर वही सुकून दिन में 24 घंटा रहे, उसी मेंटल कंडीशन में अगर दिन में हम 24 घंटा रहें तो हमारा जीवन कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा। हाँ, लेकिन हम उसको कभी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ, नहीं, ये बहुत सहज है। बाकी हमें ना जीवन में रहता है उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। अच्छा ठीक है, हम आपकी बात को स्वीकार करते हैं। देखिए कभी कभी होता है ना, हमें कोई विषय बहुत मुश्किल लगता है, कोई विषय बहुत ही मुश्किल लगता है। जैसे पहले बच्चे को आप उसका कोई इंटरेस्ट, उसको साइकिल के बारे में पता नहीं, आप उसको साइकिल लेके आए कि मेरा बच्चा, हम लोग थोड़े माता पिता शॉर्ट हाइट है, हमारा बच्चा भी थोड़ा मतलब ऐसा ना हो, तो उसके लिए साइकिल लेके आते हैं। और बच्चे को इसके बारे में कुछ पता नहीं और उसको उस समय तो उसका कोई ज्ञान ही नहीं। जब बड़ा बन जाता है तो वो चाहता है मैं थोड़ा 6 पैक्स बनाऊँ, अच्छा बनूँ। बचपन में तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन आप उसको लेके देते हैं साइकिल और उसका इंटरेस्ट नहीं है। वो कितना मुश्किल, सब सोचिए कितना मुश्किल है उसको साइकिल चलाना। लेकिन जब वो समझ जाता है ना, तो उसको एक मतलब एक एक्सपर्ट चाहिए जो उसको समझा सके भाई ये कितना आसान है। देखिए भगवान के बारे में 12 लोग जो हैं भगवान को जानते हैं, ऐसा वैदिक ग्रंथ कहते हैं। हमारे यहाँ उनको 12 महाजन कहा जाता है। और वो कौन कौन है? स्वयंभु नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बड़ी बयासकी वयम, ये यमराज कह रहे हैं। ये 12 लोग भगवान को जानते हैं। अच्छा, इन 12 में गृहस्थ कितने हैं और विरक्त कितने हैं? देखिए विरक्त तो गिने चुने हैं, गृहस्थ ज़्यादा है। कभी इसके बारे में सोचा है क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि गृहस्थ आश्रम में भगवान को पाना बड़ा सरल है, इसीलिए तो इतने गृहस्थ लोग भगवान को जानते हैं। लेकिन हम जो है आज तक उस चीज़ को कभी सुने नहीं, कभी ऐसा व्यक्ति हमें मिला नहीं जो हमको समझा कि घर में रहकर हम किस तरह से भगवान को पा जाएं, ये कभी सुना नहीं। बहुत सरल है, बहुत सरल है। हम तो कहते हैं जब पति पत्नी, शास्त्र में कहा गया है, महाभारत के अनुशासन पर्व में अध्याय क्रमांक 40 उसमें 37 श्लोक है। उसमें कहा गया है कि पति पत्नी घर में रहकर किस तरह से अपना संबंध को बड़ा मधुर बना सकते हैं। हम आपसे कोई बुरा मत मानिए, हम आपसे एक जिज्ञासा करते हैं। आप में से सारे तो सभी तो हम गृहस्थ बैठे हैं, आप में से कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं जिनका पति पत्नी के बीच में तनाव नहीं? हाथ उठाइए। कभी झगड़ा नहीं होता है?
कभी अच्छा ठीक है ठीक है। नहीं ये हाँ सुनिए, समय बहुत कम है, हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है बात को सुनिए। सब उठाना चाहिए, खोज मिला जी, हम खुश हैं, सब खुश रहेंगे, खुश प्यार का बोलिए, फिर अरे झगड़ा तो प्यार होता है, बोले आप अब क्यों बोले लड़ाई का बात होगा अभी। झगड़ा वहाँ ज्यादा प्यार है। हाँ और मुझे लगता है पत्नी झगड़ती, पति सुनता है तो बेचारा। हाथ उठाइए सब ना, हाथ नहीं उठाते कोई। देखिए मेरे मामले में है भैया, हर एक के मामले में नहीं है बेटा। ठीक है, विषय को सुन लीजिए। यही लड़ाई ठीक है, जब समस्या होती है तो समाधान भी निकलता है। तो झगड़ना जो बात है, जब एक हद तक ठीक है, लेकिन जब वो एकदम तिक्तता हो जाती है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले ज़माने में पत्नी कभी भी पति के साथ, उसके विचारों के साथ क्या होता है, उसको कभी भी समस्या नहीं होती थी। आजकल छोटी छोटी बातों में समस्या। बात को गहराई से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, सत्संग तो आपका 20-25 मिनट का होगा, उसके बाद आपको पूरा जीवन बिताना है। इसलिए साधु क्या करता है, बहुत ही कम समय में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ दे देता है। क्योंकि हम तो आपके साथ हमेशा नहीं रहेंगे ना, लेकिन साधु संग का हमें बड़े गंभीरता पूर्वक उसका लाभ उठाना चाहिए। तो हमने देखा पुराने ज़माने में एक बड़ा सुंदर प्रसंग, मैं कभी कभी आश्चर्य हो जाता हूँ। आजकल तो पति पत्नी के बीच 10-15 साल के बाद, बच्चे हो जाने के बाद भी डिवोर्स हो रहा है। ये कितना, आप सोचिए, वो जिंदगी नरक से भी बदतर है। लेकिन जिस घर में पत्नी पति का बीच में संबंध अच्छा है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वो संन्यास से ऊपर का स्थिति है। जब पति पत्नी के बीच संबंध अच्छा रहता है, वो घर जो है वैकुंठ बन जाता है। बात को समझने का प्रयास कीजिए। एक चरित्र पुराण में है, भगवान व्यास वर्णन करते हैं। ये जो वेद महाभारत में भगवान व्यास ने रचना किया, वो बहुत ही मुश्किल विषय है। वेद के श्लोकों को उच्चारण का सही कलयुग में कर पाने वाले व्यक्ति तो बहुत कम हो गए, उसको पढ़ नहीं पाएंगे। तो उसके ऊपर भाष्य लिखा गया। तो दक्षिण भारत में, कर्नाटक में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है चंद्रशेखर त्रिवेदी। वो बड़े वेद के प्रकांड विद्वान थे। तो एक बार वो रात्रि में वो लिख रहे थे, तो तुरंत ही जो है वो लालटेन, जो पहले के ज़माने में लालटेन होता, वो बुझ गया। तो तुरंत 2-3 मिनट के बाद फिर से लालटेन चालू हो गया। तो उन्होंने देखा कोई नारी, कोई स्त्री वहाँ पे है उस घर में। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन है देवी, आप कौन है? तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं आपकी पत्नी हूँ। तो उन्होंने कहा हमारा शादी कब हुआ? बोले 17 साल पहले शादी हुआ। 17 साल पहले? 17 साल हो गए। देवी आप कैसे निर्वाह कर रहे हैं? बोले आपके संग में रहकर मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ और मैं कुछ बच्चों को जो हो पढ़ाता हूँ। और वो पहले ज़माने में ये फीस नहीं था, जो शिक्षा है और ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट, ये सब फ्री था। आजकल ये 2 माध्यम सबसे पैसा कमाने का तरीका बन गया। जो भी है, तो वो लोग कुछ देते हैं, उसमें परिवार का निर्वाह करता हूँ। तो वो इतने मतलब कृतज्ञ हो गए उनके पत्नी के प्रति कि वो वेद के उस विभाग के भाष्य का नाम उनके पत्नी के नाम पर रखा। आप सोचिए, आजकल तो एक दिन में वो गई एकदम, बोले हमारा बाबा से गलती से शादी हो गई तो साधु एकदम, काय का इसमें घर में तुम जाओ, आश्रम में रहो, या गृहस्थ बनने का क्या जरूरत है भाई? ऐसा है तो तुम भाई आश्रम में जाके रहो, गृहस्थ क्यों बनना है? तो मेरे कहने का मतलब है, कोई भी, तो क्या आज के समय में ऐसा संभव है जहाँ पत्नी भी नौकरी करती है और पति भी नौकरी में जाता है? तो हर एक पति को कॉम्प्लेन है मेरी माँ अच्छा खाना बनाती है, और हर एक पति एक्सपेक्ट करती हैं कि पत्नी अच्छा खाना बनाए, टेक केयर करे। आपका भी दायित्व है ना। महाभारत में वर्णन किया गया है, जो पति अपने विश्वस्त पत्नी का जो है मांग पूरा नहीं करता, वो नरक में जाता है। उनको जो चाहिए आपको देना पड़ेगा, यू आर बाउंड टू गिव।
आप सोचिए, सुनो सुनो देखिए आप जो हंसी मजाक बाद में कर लीजिएगा, घबरा के लीजिए। एक सेकंड, हंसी मजाक बाद में कर लीजिए क्योंकि हम तो नहीं रुकेंगे। देखिए जब दो चीज़ हमारे जीवन में ज़रूरी है, एक है आत्मरंजन और दूसरा है मनोरंजन। मनोरंजन के कई सारे साधन हैं, जैसा फिल्म का गाना भी सुन सकते हैं, अच्छा खाना खा, होटल में जा सकते हैं, लेकिन आत्मरंजन बहुत कम मिलता है और जब मिलता है उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। तो देखिए शास्त्र का ये साधु संघ का उद्देश्य क्या है? साधु संघ का उद्देश्य है कि हमारे मन में जो ग्लानि है, हमारे मन में जो बुरे चीज़ है, उसको दूर करके हमें आनंद की प्राप्ति करना, यह शास्त्र का उद्देश्य है। हाँ, तो भगवान व्यास यह बताते हैं। तो अगर हम भगवान के बारे में नहीं सुनेंगे, हम कितना भी अच्छा कपड़ा पहने, कितने अच्छे घर में रहें, कितना अच्छा फैसिलिटी हो, हमारा मन ही कोऑपरेट नहीं करेगा। कभी जीवन में ऐसा अनुभव किए हैं, आपका सब कुछ दिन में अच्छा है लेकिन आपका मन आपको कोऑपरेट नहीं कर रहा है? कितना भी अच्छा भोजन हो, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आपका मन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। आध्यात्म क्या करता है? हमारे पूरे मन के ऊपर वार करता है। इसीलिए साधु जो होता है वो कहीं पे भी रहे, वो अपने मौज में रहता है। तो भगवत गीता में भगवान जो है बड़ा सुंदर समाधान के, तो एक ही विषय में कह के वाणी को विराम दूंगा और उसके बाद हम दीपदान करेंगे। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि प्रभु ये भगवत गीता जो पहला चैप्टर है उसको भगवत गीता में नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि उसमें गीता का कुछ भी नहीं है। फर्स्ट चैप्टर में गीता शुरू कहाँ से हो रहा है? सेकेंड चैप्टर से शुरू हो रहा है। भगवान सेकेंड चैप्टर से कहना प्रारंभ करें। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? अर्जुन विषाद योग, विषाद से शुरू हो रहा है। तो कभी कभी लोग कहते हैं प्रभु इस चैप्टर को निकाल देना चाहिए। और हमारे जितने भी भगवत गीता आप देखेंगे, भगवत गीता के ऊपर भाष्य रचना हुआ है। और सबसे पहले कौन भाष्य रचना किए हैं, कोई बता सकते हैं? गीता के ऊपर आदि शंकराचार्य भगवान ने उसके ऊपर भाष्य लिखा है। उसके बाद दूसरा भाष्य है रामानुचार्य ने लिखा है। तीसरा भाष्य भगवत गीता के ऊपर माध्वाचार्य ने लिखा है। लेकिन इन तीनों आचार्यों ने भगवत गीता का पहला चैप्टर के ऊपर कोई भाष्य नहीं दिया है। उसको पहला श्लोक के ऊपर थोड़ा सा भाष्य है, रामानुचार्य जी का कोई भाष्य नहीं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने उसके ऊपर विस्तार पूर्वक भाष्य लिखे। पता है क्यों? क्योंकि प्रश्न अगर समझ गए ना तो उत्तर हृदय में रह जाएगा। प्रश्न ही समझ में नहीं है तो उत्तर का क्या करेंगे? तो भगवत गीता का जो पहला चैप्टर है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इस जगत में जो भी आता है वो विषादग्रस्त होता है। आपको थोड़ा बुरा लगेगा, प्रभु साधु हो के आप ऐसा बात कह रहे हैं। और हम लोग सत्संग एक बार पहली बार आपके साथ हमारा मुलाकात हो रहा है और आप ऐसे बात कह रहे हैं। देखिए जो टीचर होता है और जो डॉक्टर होता है ना, वो सत्य को कहता है। आपको सत्य के साथ वो जो है ये करता है, वो आपको चीटिंग नहीं करता है। डॉक्टर अगर चीट करेगा तो आप क्या हालत होगा आप सोचिए। डॉक्टर, आपका कोई फ्रेंड डॉक्टर है, वो जानता है कि आपको मीठा खाना बहुत पसंद है और आपको डायबिटीज़ हो रहा है, तो अगर वो आपको नहीं बताएगा कि आप मीठा मत खाइए तो आपका क्या हालत होगा। ठीक उसी तरह से ये जगत जो है वो दुखालय है। कोई परमानेंटली यहाँ सुखी नहीं रह सकता है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आना है। तो आप प्रश्न कर सकते हैं कि अगर सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आना है तो भगवान का क्या काम भाई? क्यों हम कीर्तन करें, जप करें भाई, इतना झमेला क्यों? रोज़ 2-3 घंटे उनको क्यों दें? क्योंकि अगर हम भगवान को नहीं अपनाएंगे तो ये जो हालात हमारे जीवन में आएंगे उसको हम सामना नहीं कर पाएंगे। कभी कभी देखते हैं ना लोग कितना मतलब गलत कामों में फंस जाते हैं। किसी को पसंद करते थे, उसको वो जीवन में मिला नहीं तो लोग शुरू करते हैं। कभी देखा है कोई बंदर या पशु, उनका कभी ऐसा नहीं होता है कभी जाके रास्ते में गाना सुनना, वैसा नहीं होता है। ये सिर्फ मनुष्य में होता है। इसीलिए पहला चैप्टर है विषाद योग। इस संसार में जो भी आएगा वो विषाद को प्राप्त करेगा। और वही विषाद को लेकर अर्जुन ने प्रश्न किया। एक साधारण व्यक्ति, अर्जुन कोई साधारण मानव नहीं थे, वो तो नर ऋषि के अवतार थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है, प्रभुपाद जी उदाहरण प्राय देते हैं
कि घर में अगर बहू आए ना तो जो माँ है वो बहू को तो कुछ नहीं कह सकती, वो बेटी को डांटेगी कि तुमको ये नहीं आती है। और किसको कह रही है? बहू को कह रही है। डांट किसका पड़ रहा है? बेटी को पड़ रहा है। ठीक उसी तरह से भगवान जब भी मानव समाज को कुछ सिखाना होता है वो अपने भक्तों को वो दिखाते हैं। वो आप देखिए हमारे जीवन में कभी भी परेशानी होती है ना तो हम भगवान को ही कोसते हैं, प्रभु आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, आज से हम मंदिर नहीं जाएंगे, आज से हम चाय पियेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हम मंदिर नहीं जाएंगे, हम पूजा नहीं करेंगे, हम छोड़ देते हैं। लेकिन आप देखिए कल हम चर्चा कर रहे थे कि भीष्मदेव जो भगवान को जानते हैं, अभी हमने कुछ ही समय पहले कहा कि भीष्मदेव के शरीर के प्रत्येक रोए में जो है तीर घुसा है, और वो इतने बड़े गंगा के पुत्र हैं और वो युद्ध क्षेत्र में पड़े हैं। और अंतिम समय में जब भगवान गए तो भीष्म जी ने, केशव आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया ठाकुर? मेरे प्रत्येक रोए में आप इतना भयंकर मृत्यु मुझे क्यों दिया? कह सकते थे विष्णु ने क्या किया? हे केशव आपको प्रणाम है, प्रभु आप कितने करुणामय हैं, मेरे जाने का समय हो गया और आप मेरे सामने हो। इसीलिए हमने कहा कि गृहस्थ जीवन बड़ा जो है महत्वपूर्ण है भगवान को पाने के लिए। गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। आश्रम मतलब समझते हैं आश्रय लेना। आप कह सकते हैं ये अग्रवाल जी का घर है, लेकिन अग्रवाल जी का घर नहीं, अग्रवाल जी चले जाएंगे इस घर को छोड़कर। घर में कौन रहेंगे? राधा कृष्ण रहेंगे। आपके बाद आपके पुत्र उनको सेवा करेंगे तो वो उनका नाम भी लिखा जाएगा, लेकिन घर का मालिक वास्तव में कौन है? ठाकुर जी घर के मालिक हैं, और हम अपने आप को गलती से मालिक समझ बैठते हैं। यही प्रॉब्लम है कि हम लोग कहते हैं कि गृहस्थ जीवन बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमें वास्तव में सुख किस तरह से प्राप्ति होगा वो पता नहीं है। देखिए आध्यात्मिक जीवन बड़ा सरल है, यही बात कह के वाणी को विराम देंगे कि प्रभुपाद जी एक बहुत सरल उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आज इतना हम एडवांस मतलब अपने आप को समझते हैं कि इस एडवांस युग में बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गए हैं, बहुत सारी शिक्षाएं आ गई हैं। क्या ऐसी कोई संस्था है या स्कूल है, आप हमें बताइए, जहाँ पे कोई माँ को ट्रेनिंग दिया जाता है कि उसके बच्चे को किस तरह से प्रेम करे? ऐसा कोई स्कूल कॉलेज है? बच्चे आने से पहले ही उसके अंदर ममता आ जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे ही हम इस जगत को आने वाले माँ के गर्भ में आते हैं ना तो भक्ति को लेकर आते हैं। बस समस्या ये है हम भूल गए हैं, इसीलिए समस्या घर में। बस साधु क्या करता है, वो जो भक्ति हमारे हृदय में है ना उसको जगा देता है। और भगवान को कभी कभी लोग कहते हैं ना, हम ये जो व्यक्ति है वो 3 घंटा पूजा करते हैं इस तरह से, ये सब बाह्य चीज़ है। अंतर का चीज़ें उनको हम कितना हृदय में रख पाते, कितना अपना मानते, समझ रहे हैं? बड़ी सरल है, बड़ा सहज है। बस उसको जो है साधु के संग करके हमें किस तरह से भगवान को अपनाना है वो विद्या आपको सीखना पड़ेगा। तो यहीं पे वाणी को विराम देते हैं। जैसे हमने कहा कि हम तो आपके पास हमेशा नहीं रहेंगे, लेकिन आप जो है आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। और यह जो बात हम कह रहे हैं ये शास्त्र पढ़ के नहीं कह रहे हैं, ये अपना निजी जीवन का अनुभव कह रहे हैं। अगर यह ग्रंथ नहीं होता तो मैं आपके सामने इस कपड़े में नहीं होता। आपने कभी सुना है यौवन के समय में जहां मन तांडव करता है, आप सोचिए यौवन समय में मन कितने थॉट्स आता है मन में, उस समय साधु होना कभी देखे थे? ये प्रभुपाद जी का महात्म्य है कि उन्होंने हमें बचा लिया। एक साधु का क्या महत्व होता है जीवन में हम कल्पना नहीं कर पाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने इस ग्रंथ को दिया, और यकीन मानिए हाँ आज से लगभग 22-23 साल पहले इस ग्रंथ को हमने एक बार देखा, और आज तक लगातार उसको पढ़ते आ रहे हैं, आज भी पढ़ते हैं। हाँ, रोज़ तो कम से कम कितना भी बिजी शेड्यूल हो हम 10 मिनट जरूर निकाल के एक बार भगवद गीता को अवलोकन करते हैं। अगर आप इस ग्रंथ को रखेंगे, आज ना रखकर प्रभु जी हैं, आपको कभी भी दिया जा सकता है। कभी ये मत सोचिए कि हम इस्कॉन से हैं, हम कुछ मतलब आपको फोर्स कर रहे हैं। हम अपना जो भाव है आपके ऊपर थोप नहीं रहे। आप जीवन में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन कभी एक बार एक ग्रंथ को रख के देखिए,
और ऐसा कहा जाता है ये ग्रंथ जिस घर में जाता है ना, वहाँ से कभी ना कभी कोई ना कोई, आज ना हो कभी आपके वंश में कोई ना कोई भक्त जरूर होगा। और किसी परिवार में एक अगर भगवान को भक्ति करता है, इस कार्तिक के महीने में हम सुन रहे थे, आपके परिवार में कोई एक सदस्य अगर गीता पढ़ता है तो पूरा परिवार क्या होता है, भगवान के साथ लक्ष्मी देवी की कृपा पा जाता है। इतना महत्वपूर्ण है साधु संग। जैसे हमने कहा है कि कोई माँ को कोई ट्रेनिंग नहीं देता है बच्चे को किस तरह से प्रेम करना है, भगवान के हम हैं, हम चाहे माने या ना माने। बड़ा ही सुंदर पद है सूरदास जी को, हमें बड़ा अच्छा लगता है। हम तुमको अपना बना चुके, तुम मानो हमें या ना मान। थोड़ा गुनगुना लेते हैं। हम तुमको अपना बना चुके, तुम मानो हमें या ना मानो। हम तुमको अपना बना चुके, तुम मानो हमें। घनश्याम तुम्हें पाने के लिए, घनश्याम तुम्हें पाने के लिए, घनश्याम तुम्हें पाने के लिए, घनश्याम तुम्हें पाने के लिए जीवन की बाजी लगा चुके, तुम मानो हमें या ना मानो, तुम मानो हमें या ना मानो। तुमको अपना बना चुके, तुम मानो हमें या ना मानो, तुम मानो हमें या ना मानो। यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु हमने तो अपने आपको आपके चरणों में बेच दिया, हमने आपको मान लिया। कभी कभी होता है ना, प्यार एक तरफ का होता है, एक तरफा प्यार होता है। हम किसी को पसंद करते हैं, उसको पता ही नहीं वो हम उसको पसंद करते हैं, तो बड़ा एकदम दुख लेके ज़िंदगी भर वो व्यक्ति रहता है। लेकिन यहाँ पे हम किसको प्रेम कर रहे हैं, ठाकुर जी को प्रेम कर, और हम आके कह भी रहे हैं कि प्रभु हम आपसे प्यार करते। ठाकुर जी कहा कि हमको तो पता नहीं कि आप हमसे प्रेम करते हैं ऐसा, क्योंकि भगवान जो है भक्तों के साथ ऐसा हंसी मजाक करके भगवान को बड़ा आनंद लगता है, और भक्त लोग भी बड़ा मौज करते हैं इसको ले। तो भगवान कहते हैं कि मुझे जो अपना है वो तो बहुत शुद्ध होना चाहिए, उसका हृदय बड़ा निर्मल होना चाहिए, पाप वासनाओं से मुक्त होना चाहिए। और तुम तो कीचड़ हो, तुम्हारे अंदर तो कीचड़ भरा हुआ है, मैं कैसे तुम्हें अपनाऊंगा। और तुम क्यों साधु बने बाप, क्यों भक्त बने, बाहर संसार में डोलते रहो। तो भक्त कहता है प्रभु हम जानते कि हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं। तो भक्त कहता है, गर दुर्गति प्रभु मेरी होगी, अपकीरत भी तेरी होगी। गर दुर्गति प्रभु मेरी होगी, अपकीरत भी तेरी होगी। एकदम डरा रहे ठाकुर जी को कि कह रहे प्रभु अगर मेरा कुछ हो गया ना तो आपकी लोग निंदा करेंगे। अगर आपका बेटा कुछ गलत काम करे, निंदा किसका होगा, अरे उसके पिता का, उसने सही से। तो प्रभु भगवान की अच्छा झमेला मेरे के ऊपर डाल रहे हो। अरे भाई मैं तुम्हारे साथ संबंध क्या है, मेरा क्यों निंदा होगा। हम नंद सुवन गोपाल हैं, ये बात जगत को बता चुके। हम नंद सुवन गोपाल के हैं, ये बात जगत को बता चुके। तुम मानो हमें या ना मानो, तुम मानो हमें या ना मानो। तुमको अपना बना चुके, तुम मानो हमें या ना मानो। हम तुमको अपना बना चुके। अंत में सूरदास जी कहते हैं प्रभु हम जैसे भी हैं हम आपके हैं। तो भक्त जो है चाहे गृहस्थ आश्रम में रहो चाहे विरक्त आश्रम में रहो, हम जैसे भी हैं प्रभु हम आपके हैं। बस यही बात एक बार कह के देखिए, कितने जल्दी भगवान आपको ठीक करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। और हमने अपने जीवन में अनुभव किया कि हमारा पूरा जीवन आज तक हम आपको सत्य कहते हैं कि हम जब भी श्रील प्रभुपाद जी के पास जाते थे, लगभग 10-15 साल प्रभुपाद जी से एक वाक्य कहते थे कि प्रभुपाद जी आप इतना कृपा कीजिए, हम मृत्यु से पहले इस ग्रंथ को एक बार अच्छे से समझ जाएं, इसीलिए जीवन मिला। आज पता चला कि हम तो क्या, भगवान आए इस ग्रंथ को अपने जीवन में उतार कर दिखाने के लिए। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया किसको, अर्जुन को, लेकिन वो सब थियोरिटिकल दिया,
कभी कभी लोग कहते हैं हम लोग बहुत बात करते, क्या करते हैं समाज के लिए? प्रश्न हो सकता है ना, ये तो ज्ञान ठीक है, ये तो थियोरिटिकल ज्ञान है। जब प्रैक्टिकल आपके घर में आपके कोई अपना दूर चला जाता है, तब उस सिचुएशन को कैसे फेस करना है, किस तरह से भगवान को समझना है। आप तो बोल दे रहे हैं ना कि भगवान को अपनाने से सारे गलतियां माफ़ हो जाती हैं, सारे जो अवगुण है वो चला जाता है। लेकिन जब अवगुण आता है ना, तो एकदम व्यक्ति जो है हिल जाता है कि नहीं? आपके मन में कोई बैड थॉट्स आते हैं, उसको तुरंत निकाल पाते हैं? कितना भी भगवान को याद कीजिए, अनुभव है कि नहीं सबका? हाँ, और वो चीज़ ऐसा है कभी भी, मतलब हर रोज़ अटेंडेंस वो डाल के जाता है। कोई भी फंक्शन में रहे, कितना बड़ा फेस्टिवल, वो तो कभी छोड़ता नहीं है किसी को, वो एकदम मन में रह के रहता ही रहता है। लेकिन जब हम भगवत गीता को अपनाएंगे तो धीरे धीरे हर एक प्रश्न का समाधान होता जाएगा। और अर्जुन ने भगवान को बड़ा ही चैलेंज दिया पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में, लेकिन अंत में जब मुख्य संन्यास हुआ, पहला चैप्टर का नाम है विषाद योग। ये इस जगत में जो आएगा वो दुखी होगा, और ये सत्य ही सत्य है। मनु संहिता में मनु महाराज कह रहे हैं करोड़पति से लेकर रोड़पति तक सबका समस्या है। लेकिन अगर भगवत गीता को आप अपनाएंगे तो इस विषाद से भगवान आपका हाथ पकड़कर क्या करेंगे, अपना लेंगे। मुख्य संन्यास मतलब भगवान अर्जुन ने कहा कि प्रभु करिष्ये वचनम तब। आपको दुख लगता है कि नहीं जब आपके बच्चे या आपके पत्नी आपकी बात नहीं मानते? दुख लगता है कि नहीं? हाँ, तो अर्जुन भी बात नहीं मान रहे थे, तो भगवान ने उनको समझाने का प्रयास किया, और उस यात्रा का नाम है मनुष्य जीवन। हम कई एक यात्रा करते हैं ना, कभी हम मनाली चले गए, हरिद्वार चले गए, पुरी चले गए। हाँ, कई जगह हम यात्रा करने से पहले क्या करते हैं हम? पहले तो टिकट करते हैं, है कि नहीं? उसके बाद सामान, क्या साड़ी पहने, क्या कपड़ा पहने, दवाई लेना है, भोजन का भी रास्ते में व्यवस्था करना है, या कहीं पे फ़ोन करते हैं प्रसाद के लिए, होटल का इंतज़ाम करना है। और ये भी एक जीवन का यात्रा है, और इस यात्रा को हम अकेले नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें साधुओं की कृपा चाहिए, भगवान की सहायता चाहिए। साधु तो आप लोग देखते हैं, हम लोग आपके साथ हैं, और भगवान को साथ में रखना है तो आप भगवत गीता जरूर आपको रखना चाहिए। जिसके पास थोड़ा सा सामर्थ्य हो आप रख सकते हैं और उसका सेवन कर सकते हैं। और भगवत गीता को समझने के लिए इस तरह से सत्संग का आयोजन कीजिए और धीरे धीरे समझने का प्रयास कीजिए। और ये ग्रंथ हमारे हाथ पकड़कर सीधे ठाकुर जी के हाथ में दे देगा। जैसे शादी में क्या होता है, पिता लड़की का हाथ लड़के के हाथ में देता है, ठीक उसी तरह से ये ग्रंथ हमारा हाथ पकड़कर गोविंद के हाथ में पकड़ा देगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। तो अभी हम पीछे चले जाएंगे और आप आरती कीजिए। हम एक